आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का निजी चालक रहा प्रद्युत सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को कदमा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो याद दिला दें कि तलाकशुदा महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में प्रद्युत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कदमा थाना में पीड़िता ने न्यायालय परिवाद दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही प्रद्युत सिंह फरार चल रहा था। साल 2012 में महिला उस वक्त आरोपी के संपर्क में आई जब वह अपनी पति के खिलाफ न्यायालय में तलाक के लिए केस लड़ रही थी। इस बीच प्रद्युत सिंह उसके संपर्क में आया और कदमा के त्रिशूल टावर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। उसने महिला की अश्लील वीडियो भी बनाई। बाद में यह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। यह बात महिला के फुफेरे भाई जो टीएमएच में डॉक्टर हैं उन्हें पता चला तो उसने महिला को खूब फटकार लगाई। महिला ने कहा कि वह प्रद्युत से शादी कर लेगी। इस बीच प्रद्युत उसे पूरी, उज्जैन, देवघर और रांची समेत कई जगह घूमने लेकर गया और दुष्कर्म किया। प्रद्युत उसे रांची स्थित मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास भी लेकर गया, जहां मंत्री के आवास की देखभाल करने वाले गुनाधर और बूचा नाम के व्यक्ति को उसे अपनी पत्नी बताकर ले जाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। वह गुनाधर को कहकर मंत्री के घर की सीसीटीवी भी बंद करवा देता था ताकि कोई उसे अंदर ले जाते न देख सके। बीच में नौकरी छूटने के बाद महिला ने अपने फुफेरे भाई को गारंटर बनवाकर प्रद्युत को जेसीबी के लिए लोन दिलवाया। साल 2020 में जब उसने प्रद्युत को शादी का दबाव बनाया तो प्रद्युत ने पति के साथ तलाक के बाद शादी करने की बात कही थी। बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया था। हाँ सर, फिर से बताया जाए। महिला के द्वारा प्रद्युत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के विरुद्ध 14/6/2021 को न्यायालय वाद के आधार पर कदमा थाना कांड संख्या 95/2021 यौन शोषण की धाराओं में और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो मामला अनुसंधान अंतर्गत है। अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सत्य पाया गया। तदुपरांत उनकी गिरफ्तारी का आदेश निर्गत था और उसके आलोक में आज प्रातः उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और गिरफ्तारी के उपरांत उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए अग्रसारित किया गया। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त ए.के. मिश्रा के निर्देश पर रात्रि गश्ती के दौरान जमशेदपुर के आज़ाद नगर थाना अंतर्गत NH 33 पर पारडी चौक से अवैध शराब लदी इंडिगो कार को जब्त किया गया है। कार में काफ़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब लदी हुई थी, जिसमें किंग्स गोल्ड विस्की 10 पेटी जब्त की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए चालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला में बुधवार को 4 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है, जिसमें जुगसलाई से 3 और मुसाबनी से 1 संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 7 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला में आज ईद उल अजहा बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना के काल के पहले ही यहाँ के निवासियों ने तय कर लिया था कि हम लोग बकरीद के पर्व पर अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे, इसलिए सभी ईदगाह सुनी रही। लोग अपने घरों पर ही नमाज अदा किए। जमशेदपुर के मुख्य साक्षी जामा मस्जिद में भी ताला लगा हुआ था। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था हर ओर किए गए थे, लेकिन मुस्लिम धर्मावलंबी अपने घर पर ही रहकर बकरीद पर्व मना रहे हैं। इससे पहले विभिन्न स्थानों पर मानगो नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान भी चलाया गया। क्षेत्रों से कचरा का उठाव कराया गया। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया था। कुछ स्थानों पर लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देते नजर आए।
वहीं मौलाना कादरी ने बताया कि हम लोग खुदा से यह दुआ किए हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का कहर समाप्त हो, सब लोग हंसी खुशी अपना जीवन यापन करें। ईद एक महत्व पर्व है, क्या किया जाता है इसमें और नमाज किस तरीके से मनाएं? ईद उल अज़हा ये जो हम लोग मनाते हैं, जो कुर्बानी हम लोग करते हैं, ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर वाजिब करार दिया गया है कि साहिब इस्तिताअत अगर हो, है ना, तो कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी करना आप पर वाजिब है। और हम लोग ईद उल अज़हा की नमाज अदा किए हैं, लेकिन ईदगाह सूना सूना पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि कोरोना जैसी बीमारियों को जल्द से जल्द हम सब से अल्लाह ताला दूर फरमाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद महताब आलम कादरी, खतीब व इमाम इकरा मस्जिद नूरानी कुदर, कदमा, जमशेदपुर, झारखंड। गालूडीह में व्यक्ति विकास केंद्र द्वारा संचालित श्री श्री विद्यावंदरी उच्च विद्यालय हेंदुलजुड़ी में AOL संस्था के द्वारा बच्चों के बीच मोबाइल का वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के कक्षा 9 और 10 के ज़रूरतमंद गरीब छात्र छात्राओं के बीच एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का वितरण किया गया ताकि स्कूली बच्चे ऑनलाइन क्लास कर सकें। मौके पर विद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी कुमारन नायर, प्रधानाध्यापिका रंजना सतपति, सह शिक्षक परितोष सिन्हा, गुरुचरण भगत, स्नेहांशु साहू, उर्मिला समेत अन्य लोग मौजूद थे। गुड़ाबांधा प्रखंड के बालीजुड़ी गांव में 63 kVA का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। यहां बीते 7 दिनों पूर्व ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिस कारण ग्रामीण उपभोक्ता अंधेरे में थे। नया ट्रांसफार्मर लगने से ग्रामीणों को अंधेरे से निजात मिलेगी। आपको यह बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा 2 दिनों पूर्व नया ट्रांसफार्मर को लेकर स्थानीय विधायक समीर महंती से अपील की गई थी, जिसके बाद विधायक के द्वारा विद्युत विभाग के पदाधिकारी को अविलंब ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया गया था। मौके पर पिंटू पात्र, वृंदावन घोष, संतोष घोष, राजू पात्र, हरि पात्र, मोनू मंडल और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर डाउन गीतांजलि कोविड स्पेशल ट्रेन से बुधवार को एक 31 वर्षीय युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज थाना के धुलियान गांव के 31 वर्षीय युवक रिपोन शेख रूप में हुई है। घायल 31 वर्षीय युवक रिपोन शेख ने बताया कि वह मुंबई से अपने घर पश्चिम बंगाल लौट रहा था। इसी बीच ट्रेन में गेट के समीप उसका हाथ छूट गया और वह नीचे गिर गया, जिससे वह घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचवाया गया, जहां डॉक्टर CB चौधरी के द्वारा घायल का इलाज किया गया। इसके बाद डॉक्टर CB चौधरी ने घायल को चाकुलिया थाना प्रभारी रंजीत उरांव के हवाले कर दिया, जहां से पुलिस के द्वारा घायल के परिजनों को सूचना दी गई है। चाकुलिया प्रखंड के माटियाबांधी पंचायत के माटियाबांधी गांव के कालागोड़ा में शाखा नहर के समीप माटियाबांधी के किसानों के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती मौजूद थे। मौके पर ग्रामीण किसानों ने विधायक के समक्ष शाखा नहर में गेट लगाने की मांग रखी और किसानों की समस्या के बारे में विधायक के साथ चर्चा की। मौके पर विधायक ने कहा कि मैं हमेशा किसान भाइयों के साथ हूँ और उन्हें हर संभव सहयोग करता रहूँगा। मौके पर पवन गिरी, पिंटू महतो, सदन महतो, गंगाधर महतो, दिनेश महतो, मसंग टूडू, नेबू महतो, संजय महतो, जगदीश महतो, दिलीप महतो, थूला महतो, राजू महतो,
प्रतिम महतो, कृष्णा महतो, दिलीप महतो, भूदेव महतो, विजय महतो, लंबोदर महतो, अंगा महतो, शशि महतो और अन्य किसान मौजूद थे। चाकुलिया के सुगनीबासाई स्थित दिसोम जाहिरगाड़ का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज प्रधान के द्वारा बुधवार को इसका स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर झामुमो के युवा नेता सह समीर सेना के संयोजक राकेश महंती, जिला पार्षद शिवचरण हांसदा और दिसोम जाहिरगाड़ समिति के पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जाहिरगाड़ में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें म्यूजियम, लाइब्रेरी, गार्डन, शिशु उद्यान के साथ जाहिरगाड़ की घेराबंदी कराई जाएगी। इसके साथ ही यहाँ एक गेस्ट हाउस, ओपन स्टेज, वॉकिंग पार्क, गार्डन भी बनेगा। वहीं ऑडिटोरियम में 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। गौरतलब हो कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न जाहिरगाड़ का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण कर इसकी तैयारी को मूर्त रूप दिया जा रहा है। मौके पर जाहिरगाड़ समिति के पदाधिकारियों के द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री और स्थानीय विधायक समीर महंती का आभार भी जताया गया है। इस अवसर पर झामुमो नेता विशाल बारी, मिथुन कर, शुभदीप दास, जाहिरगाड़ प्रखंड कमेटी के हरिपद मुर्मू, रामजीत मुर्मू, लालू हांसदा, सोहराय मांडी, कालिदास मुर्मू और अन्य भी मौजूद थे। सानाम खन लाहाते आलिंग पाहटा से खन झारखंडी हुल जोहार आलिंग शिवचरण हांसदा, जिला परिषद सदस्य, चाकुलिया प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। आलिंग लय जे झारखंड रनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानतान हेमंत सोरेन गमके तिकिन सावते आदिवासी कल्याण मंत्री मानतान चंपई सोरेन तिकिन सावते बहाड़ागुड़ा विधानसभा रनी तेज तरार विधायक मानतान समीर कुमार महंती गमके तेको कुरुमुटुते तेहेन चाकुलिया प्रखंड दिसुआ जाहिरगाड़ जहां बन मेनदा और दिसुआ जाहिरगाड़ दो तेहेन आड़ी आयमा 40 साल गान हुई ना जाहिरगाड़ ना कोनो निर्माण बांग हुई कना, किंतु तेहेन अब सरकार अब झारखंड सरकार ना कुरुमुटुते तेहेन मॉडर्न जाहिरगाड़ मेंटेन बनाव लगिते अब आदिवासी कल्याण विभाग रिन पदाधिकारी को हेज कातेन सार्वे इदी किया को ओना लगिनते जाहिरगाड़ कमिटी चाकुलिया प्रखंड रिन माननीय मुख्यमंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री और अब लोकप्रिय विधायक सानाम को सारहले चालाको कना। शुधुमात्र चाकुलिया प्रखंड रेना दिसुआ जाहिरगाड़ दो बांगा पूरे झारखंड दिसोम रेना जाहिरगाड़ अब आदिवासी को जहां तीन धार्मिक स्थल मेना आकादा सानाम को मॉडर्न जाहिरगाड़ मेंटेन किन बनाव लगी किन कुरुमुटु किन छुटो कना। नोआ लगिनते अब आदिवासी समाज पाहटा से खोना, सांतार समाज पाहटा से खोना, मोड़े को तुरुई को अब माझी मापाजी को सानाम को आलिंग साय साय सारा चाल काते आलिंग नोडे आलिंग वक्तव्य मुचत के सानाम को साड़े जोहार। चाकुलिया नगर पंचायत के 3 युवा समाज सेवियों के द्वारा चाकुलिया पुलिस को 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 1 टैब दिया गया है। शहर के नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सह युवा व्यवसायी सुमित कुमार लोधा, युवा व्यवसायी सह समाज सेवी परमेश्वर रुंगटा के द्वारा एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और युवा समाज सेवी आलोक लोधा की ओर से 1 टैब थाना प्रभारी रंजीत उरांव को दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी के द्वारा युवा समाज सेवियों का धन्यवाद और आभार भी प्रकट किया गया। इस मौके पर चाकुलिया थाना के बाल कल्याण पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर जयकांत कुमार राय, जयेश ठक्कर, सुमन मिश्रा और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया नगर पंचायत में हमारे थाना के बड़ों से हमने गरीब बच्चों एवं जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए
फ़ोन और कैब की व्यवस्था करके भी आज हमारे प्रिय बंधु आलोक लोधा जी एवं मिठू गुप्ता जी इस कार्य में सम्मिलित हुए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये लोग आगे बढ़े और थाना का बढ़ाओ को भी बहुत बड़ा आभार। उनका सोच अच्छा लगा और हमारा एसपी साहब का भी सोच अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरी ओर से एक मोबाइल दिया गया, परमेश्वर गुप्ता जी की ओर से एक मोबाइल दिया गया और आलोक लोधा जी की ओर से टैब दिया गया, जो चीनी खाने। चाकुलिया प्रखंड के भातकुंडा पंचायत अंतर्गत कासियाबेड़ा गांव में बीते दिनों जंगली हाथियों के द्वारा ग्रामीणों का घर तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही धान की फसल, घर में रखे धान, चावल और बर्तन समेत अन्य सामग्री को भी हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। बुधवार को सांसद विद्युत वरण महतो के निर्देश पर जिला पार्षद जगन्नाथ महतो ने गुल्ठू मुंडा के परिवार को तिरपाल और आर्थिक सहायता देकर मदद की। इसके साथ ही जिला पार्षद की ओर से ग्रामीणों को लाइट के लिए आर्थिक सहायता दी गई। मौके पर पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि मनोरंजन महतो, मुखिया प्रतिनिधि रोबिन मुंडा, भाजपा नेता मोहन सोरेन, कान्हू राम, सपन महतो, कंचन महतो, कृष्ण महतो समेत कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा जिला पार्षद ने ग्रामीणों को मुआवजा दिलाने के लिए आवेदन फॉर्म भरवाकर विभाग में जमा करवाने की भी बात कही, ताकि जल्द से जल्द ग्रामीणों को मुआवजा मिल सके। चाकुलिया प्रखंड के सोनाहातू गांव में बीते दिनों हाथियों के झुंड ने गुरुचरण मुंडा का घर क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसकी सूचना पर बुधवार को विधायक समीर महंती सोनाहातू गांव पहुंचे। वहां उन्होंने गुरुचरण मुंडा से मुलाकात कर क्षतिग्रस्त घर का जायजा लिया। इसके बाद विधायक ने अपने निजी स्तर से 2000 रुपये नकद और तिरपाल देकर गुरुचरण मुंडा की सहायता की। इसके साथ ही विधायक ने जल्द ही सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। मौके पर झामुमो के जिला सह सचिव धनंजय करुणामय, प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी, मदन मन्ना, मनोज गोप, राम बास्के, मिथुन कर, बुलबुल मंडल, वासुदेव महतो, चंदन महतो समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 पर चीरूगोड़ा के समीप सड़क पार करने के दौरान एक टाटा सुमो की चपेट में आने से 7 वर्षीय बच्ची संजना सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धालभूमगढ़ भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बच्ची को MGM रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार चीरूगोड़ा गांव की बच्ची संजना सिंह अपने परिजनों के साथ खेत जा रही थी। बच्ची पीछे थी। सड़क पार करने के दौरान जमशेदपुर की ओर से बहरागोड़ा की ओर जा रही अज्ञात टाटा सुमो वाहन की चपेट में आने से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं टाटा सुमो चालक बच्ची को धक्का मारने के बाद मौके से फरार हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह समाज सेवी बाबूलाल सोरेन ने बुधवार को धालभूमगढ़ प्रखंड के रावताड़ा पंचायत स्थित जुड़ियुल डैम पहुंचकर इस क्षेत्र के कई गांव के किसानों का वर्षों से सिंचाई नाला निर्माण सह मरम्मती कार्य का निजी स्तर से शुभारंभ कराया। इस कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया। इस मौके पर झामुमो केंद्रीय सचिव ने कहा कि कई गांव के किसानों के यह लंबे अरसे से मांग थी। उन्होंने यह भी आश्वासन देते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी समस्या हो, निजी या सार्वजनिक, लोग उन्हें बेझिझक जानकारी दें। जितना संभव होगा लोगों की मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस सिंचाई नाला के निर्माण से बासाझोर गांव तक 2 किलोमीटर तक कच्चा नाला का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से बासाझोर, झाड़बेड़ा, बबैदा, सिरिसबनी, महिसाधारा, बेड़ाड़ी, रावताड़ा और अन्य गांव को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। नाला निर्माण के लिए 2 JCB लगाया गया है। मौके पर ग्राम प्रधान राम मुर्मू, बाघराय हांसदा, दासमथ मुर्मू, PN हांसदा, मदन मुर्मू, फागू मुर्मू, सोमाय मुर्मू, मंगल हांसदा और कई ग्रामीण मौजूद थे। बहरागोड़ा में भाजपा मंडल कार्य समिति की एक बैठक मंडल अध्यक्ष
राजकुमार कर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार से किसानों के KCC ऋण माफ़ी शीघ्र करने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों ने 50,000 रुपये तक के KCC ऋण माफ़ के लिए सरकार को 1 वर्ष पूर्व ही आवेदन दे रखा था। धान की खरीफ फसल की रोपनी प्रारंभ हो चुकी है, परंतु अभी तक किसानों की ऋण माफ़ी नहीं हुई है। डॉक्टर गोस्वामी ने बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। डॉक्टर गोस्वामी ने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक सप्ताह प्रखंड और अंचल कार्यालय जाकर लोगों की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लैंपस में खाद की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने और अधिकारियों से बात कर उचित मूल्य पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाने में सहायता करने का भी आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। लोगों को अपने जरूरी कार्यों के लिए कई बार प्रखंड और अंचल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित बिजली आपूर्ति से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की धड़ल्ले से लूट खसोट हो रही है। बैठक को जिलाध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, पूर्व जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव, जिला महामंत्री बापू साव, वरिष्ठ नेता सुमन कल्याण मंडल, रंजीत बाला, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीवत्स घोष और SC मोर्चा के जिलाध्यक्ष महादेव बैठा ने भी संबोधित किया। बैठक में पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित कर जन समस्याओं का संकलन करने और उसका निराकरण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को गांव के चौपाल तक पहुंचाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में मंडल महामंत्री भक्तिश्री पंडा, उत्पल पैड़ा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष वीना पात्र, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष हेमकांत भुइयां, बलराम सिंह मुंडा, नारायण मांडी, कमलेश साव, सुमंत होता, कुणाल सीट, महेंद्र सिंह मुंडा, बलिराम हेम्ब्रम, सपन बारिक, गोपाल कृष्ण धड़ा, कमल कृष्ण बारिक, अजय साव, गौतम बासुरी, गणेश बासुरी, प्रबोध साव, शंभू नायक, टिंकू मंडल, दिलीप नायक, गिरधारी कुंडू, प्रवीर बेरा, तपन साव, समीर कुंडू, दीपंकर साव, नसीम अख्तर, सुजीत नायक, स्वरूप पनिग्राही, अकुल राणा, देव कुमार पैड़ा समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा के थाना प्रभारी कुमार सौरभ को गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कई समाज सेवियों के द्वारा बुधवार को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन दिया गया। बहरागोड़ा के स्वर्गीय डॉक्टर संदीप घोष की धर्मपत्नी सह समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर संपा घोष के द्वारा थाना प्रभारी को 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन दिया गया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा और उपाध्यक्ष लंबोदर कुंवर की ओर से 1 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन थाना प्रभारी को दिया गया। इसके अलावा ऋषि धड़ा ने थाना प्रभारी को 1 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन दी है। थाना प्रभारी ने सभी समाज सेवियों का इस सहयोग के लिए आभार भी जताया है। बहरागोड़ा पुलिस ने थाना प्रभारी कुमार सौरभ और पुलिस अवर निरीक्षक नीलेश कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 बैल लदे एक छोटा हाथी मैजिक वाहन को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बाला एंड सन्स सर्विस सेंटर के समीप NH 18 पर एक छोटा हाथी मैजिक वाहन को 4 बैल के साथ जब्त कर लिया। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा मोहम्मद राजू, अजय प्रधान और राजू बेहरा को गिरफ्तार भी किया गया है। तीनों उड़ीसा के संबलपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों के ऊपर झारखंड गोवंशी पशु हत्या परिच्छेद की धारा 12, 13, 15 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के संबलपुर से झारखंड होते हुए मैजिक वाहन को पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था। मुसाबनी के फॉरेस्ट ब्लॉक के टुमाऊ कोचा में बुधवार को
सेन इंजीनियरिंग में काम के दौरान सेफ्टी बेल्ट के टूट जाने से 20 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान धालभूमगढ़ के सोनाखून गांव निवासी करीब 45 वर्षीय करण मुर्मू के रूप में हुई है। ऊंचाई से गिरने के बाद घायल मजदूर को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही मजदूर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मुसाबनी के सेन इंजीनियरिंग में पिछले 2 माह से मृत मजदूर कार्य कर रहा था। हर दिन की तरह बुधवार को अपने काम करने के लिए कंपनी आया हुआ था। इस दौरान वह सेफ्टी बेल्ट लगाकर 20 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहा था। इसी क्रम में सेफ्टी बेल्ट अचानक टूट गया और मजदूर जमीन पर गिर गया, जिसे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही उसकी मौत हो गई।